स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल चंपारण कोचिंग सेंटर में। आज हम लोग एक बहुत ही बेहतरीन टॉपिक को लेकर आए हैं जिसका नाम है संधि। और ये जो संधि है आपको हिंदी और संस्कृत दोनों में सेम टू सेम पढ़ना है। और इससे जो है एग्जाम में लगभग जो है 8 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यानी 4 नंबर जो है आपको हिंदी के दिन पूछा जाएगा और 4 नंबर संस्कृत के। तो इस तरह से जो है यह संधि हमारा टॉपिक है। ये बहुत ही अच्छा टॉपिक है और इसको जो है हम लोग केवल पढ़ेंगे नहीं बल्कि सीखेंगे आखिर संधि क्या है और संधि का निर्माण कैसे होता है और आखिर जो है संधि कैसे होता है, हम इसमें कैसे शब्दों को जोड़ते हैं और कैसे क्या क्या होता है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि हमारा टॉपिक लिखा है संधि, तो संधि को इंग्लिश में कहा जाता है ज्वाइंट। संधि को इंग्लिश में क्या कहा जाता है? ज्वाइंट। तो जिससे ज्वाइंट का मतलब होता है जोड़, यानी ज्वाइंट कहने का मतलब जो है इसमें संधि करना है, यानी दो को बॉन्ड को जोड़ना है। और आप मूल रूप से याद रखिएगा संधि जो होता है, यानी संधि जो पार्ट है इसमें मूल रूप से हम दो को बॉन्ड को ही जोड़ते हैं। यानी दो बॉन्ड को जोड़ेंगे तो उसके बाद जो तीसरा बॉन्ड हमारा बनेगा वही कहलाता है संधि। अगर आप जो है बॉन्ड वाला टॉप वीडियो नहीं देखे हैं, यानी बॉन्ड के बारे में नहीं जानते हैं, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया गया है, वहाँ पर जाकर आप बॉन्ड वाला वीडियो देख सकते हैं, जब बॉन्ड क्या होता है और बॉन्ड कितने प्रकार के होते हैं। तो चलिए हम यहाँ पर संधि पढ़ेंगे। जैसा कि लिख दिया है संधि, तो संधि का परिभाषा आपसे अगर कोई पूछे कि संधि किसे कहते हैं, तो याद रखिएगा दो बॉन्डों के मेल से जो विकार कहने का अर्थ होता है नया बॉन्ड उत्पन्न होता है, तो उसे ही संधि कहते हैं। यानी दो बॉन्ड को जब हम जोड़ेंगे उसके बाद जो तीसरा हमारा बॉन्ड होगा, यानी तीसरा बॉन्ड बनेगा, उसे ही संधि कहेंगे। तो चलिए इसको हम आगे समझेंगे। यहाँ पर परिभाषा याद रखिएगा। जैसे कि यहाँ पर दिया हुआ है यथा। यथा का अर्थ होता है जैसे, यानी यथा को जो है जैसे कहा जाता है। जैसे लिखा गया है रामा प्लस इस इक्वल टू रमेश। यानी रामा में यहाँ पर म में आकार है तो यहाँ से आ निकल जाएगा और यहाँ से दीर्घ ई और यहाँ पर ए बन जाएगा। ए का मतलब एकले होता है और ये कैसे होता है इसको हम आगे पढ़ेंगे। तो जैसे में आप याद रखिएगा रामा जोड़ी इक्वल टू रमेश। संधि के 3 भेद होते हैं। आपसे अगर कोई पूछे संधि के कितने भेद होते हैं, संधि के भेद कौन कौन होता है, तो आप याद रखिएगा संधि के जो है मेन से 3 भेद होते हैं। स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। यानी स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि, ये तीनों जो है संधि के भेद हैं। उसके बाद आपसे अगर कोई पूछे स्वर संधि किसे कहते हैं, तो स्वर वर्ण के साथ स्वर वर्ण का जो मेल होता है उसे स्वर संधि कहते हैं। जैसे दिया हुआ है यहाँ पर विद्या प्लस अर्थी इक्वल टू विद्यार्थी, और एक कैसे जो है जुड़ रहा है इसको हम आगे पढ़ेंगे नियम में। और आप याद रखिएगा स्वर संधि का भेद होता है, यानी स्वर वर्ण जो है, अगर आप नहीं जानते हैं स्वर वर्ण तो याद रखिएगा अ जो होता है अ से लेकर के अ तक सभी स्वर वर्ण होता है। और स्वर संधि में जो हमको स्वर वर्ण को ही जोड़ते हैं, यानी अ में से कोई दो को वर्ण को जोड़ेंगे और उसी में से जो है तीसरा वर्ण हमारा बनेगा, वही हमारा स्वर संधि है। उसके बाद देखिए स्वर संधि के भेद। सबसे पहले संधि के 3 भेद हो गए, उसके बाद स्वर संधि इसका पहला भेद होता है। और इस स्वर संधि के 5 भेद होते हैं। यानी आपसे कोई पूछे अगर स्वर संधि के कितने भेद होते हैं, तो स्वर संधि के जो है 5 भेद होते हैं। दीर्घ संधि, गुण संधि, यण संधि, वृद्धि संधि और अयादि संधि। यानी स्वर संधि के 5 भेद हो गए। उसके बाद हम लोग इसका पहला भेद पढ़ेंगे, दीर्घ संधि क्या होता है। तो दीर्घ संधि का परिभाषा आपसे पूछा जाए तो बोलिएगा दो एक समान स्वर वर्ण के साथ के मिलने के बाद दीर्घ संधि का निर्माण होता है। यानी दीर्घ संधि जो होता है इसमें दो एक समान स्वर मिलेंगे, यानी और है तो और आना चाहिए, ह्रस्वई रहे तो ह्रस्वई रहना चाहिए। और इस तरह से दो को एक समान स्वर जब मिलता है और जो तीसरा स्वर हमारा बनता है वही हमारा कहलाता है दीर्घ संधि। जैसे कि इस संधि को समझने के लिए हम इसका नियम पढ़ते हैं। यथा में यहाँ पर दे दिया गया है विद्या प्लस आल इक्वल टू विद्यालय। तो देखिए इस दीर्घ संधि का जो है टाइप 1 है, यानी दीर्घ संधि को हम कैसे समझेंगे कि दीर्घ संधि क्या होता है और इसमें कैसे जो है हम बॉन्ड को जोड़ते हैं। जैसे दीर्घ संधि का जो है पहला टाइप आप याद रखिएगा, अगर आपसे पूछा जाए अ प्लस अ इक्वल टू क्या होता है, तब आ होता है। यानी अ और अ ये दोनों सेम है, यानी एक समान स्वर है और ये दोनों के मिलने से जो हमारा बना है आ, यही हमारा दीर्घ है। और इस तरह से हम स्वर वर्ण पढ़ा रहे थे, यानी वर्ण वाला जो टॉपिक पढ़ा रहे थे उसमें भी बताए थे कि अ जो होता है ह्रस्व होता है और आ जो होता है दीर्घ होता है। यानी दो गो अ मिल करके एगो आ का निर्माण करते हैं। यहाँ पर जैसे दूसरा दिया है अ प्लस आ बराबर भी आ होता है, आ प्लस अ बराबर भी आ होता है और आ प्लस आ बराबर भी आ होता है। तो इस तरह से आप याद रखिएगा अ में आ जोड़िए चाहे अ में अ जोड़िए, दोनों के जुड़ने के बाद जो हमारा बनेगा आ, केवल आ ही बनेगा। यानी आ में आ भी जोड़ेंगे तभी हमारा आ होगा और आ में अ जोड़ेंगे तभी आ होगा। इस तरह से अ में अ जोड़िएगा तभी आ होगा और अ में आ जोड़िएगा तभी आ होगा। अब इसमें समझना यह है कि इससे क्वेश्चन कैसे आएगा और इसमें क्वेश्चन में इसको कैसे समझना है। तो जैसे कि यहाँ पर दिया गया है एक शब्द देव प्लस अर्पण। तो देव प्लस अर्पण कहने का मतलब है यहाँ हमको जब संधि करेंगे, यानी यहाँ हमको जोड़ना है देव और अर्पण को जोड़ करके
एक नया शब्द बनाना है। तो ये देवार्पण शब्द जो है कैसे बनता है इसको हमको सीखना है। तो यहाँ जैसे आप जानते हैं वह जो है एक व्यंजन वर्ण है, यानी वह क्या है, एक व्यंजन वर्ण है और प्रत्येक व्यंजन वर्ण में स्वर वर्ण छुपे रहते हैं। जैसे अ है, जैसे क लिख दिए तो क जो है सिंपल है, तो इसमें इसको लिखेंगे हम क हलंत जोड़ अ, और यहाँ से अ जो हमारा निकल गया और अ क्या है, स्वर वर्ण है। और जैसे कि हम लोग स्वर संधि के भेद पढ़ रहे हैं तो इसमें केवल स्वर वर्ण से ही हमको मतलब है। तो यहाँ व में से आ जाएगा अ और उसके बाद प्लस है तो प्लस दे देंगे और फिर यहाँ प्लस के बाद जो है अ इसको भी ले लेंगे और ये दोनों अ जुड़ के क्या बन जाएगा, आ बन जाएगा। और आ का मतलब होता है आकार, और इस आकार को ले जाके व के बाद जोड़ देंगे और यहाँ से जो अ होता है उसको हटा दिया जाता है। तो दे का दे हो गया, व का व हो गया और इसी व में जो है आकार जाकर जुड़ जाएगा तो देवा हो गया। और उसके बाद यहाँ जो शुरू में रहता है यानी यहाँ पर जो भी रहेगा उसको हटा दिया जाता है और उसके बाद प के ऊपर रेफ है और अण है तो बन गया देवार्पण। यानी कहने का अर्थ यह है जब भी हम संधि करेंगे तो हमको देखना है प्लस और प्लस के दोनों साइड से मतलब रखना है, यानी प्लस के पहले वाला से और प्लस के एक बाद वाला से, यानी उसके बाद क्या हो उससे कोई मतलब नहीं है। प्लस के जस्ट पहले और प्लस के जस्ट बाद यहाँ जो रहेगा उसको हम निकाल लेंगे और उसके बाद इन दोनों को जोड़ करके एक नया शब्द बनाएंगे। जैसे यहाँ पर व में से निकल गया अ और यहाँ अ है और अ मिल के क्या बनता है, यहाँ पर देख लीजिए अ और अ मिल के क्या बनता है, आ बनता है और आ का मतलब एगो आकार होता है और इस आकार को लेकर यहाँ जोड़ देना है। जैसे यहाँ दूसरा वाला देखिए, यहाँ भी देखिए देव प्लस आलय है तो यहाँ व में से क्या निकलेगा, अ निकलेगा और यहाँ शुरू में क्या है, आ है और दोनों अ और आ मिलके क्या बन जाते हैं, आ, और आ का मतलब होता है आकार और इस आकार को फिर ले जाकर यहाँ जोड़ देंगे और यहाँ जो शुरू में होगा उसको हटा देंगे। यानी संधि का यही नियम है कि प्लस के पहले और प्लस के बाद वाला से मतलब रखना है। और यहाँ जो है व्यंजन वर्ण दिया रहा है तो उसमें हमको चेक करना है कि इस व्यंजन में कौन स्वर छुपा है। अगर आप मात्रा नहीं पढ़े हैं तो आप जाकर मात्रा वाले वीडियो देख लीजिएगा, उसमें हम बताए हैं कि मात्रा कैसे निकलता है। यानी कोई भी अगर क से लेकर के यरल तक कोई भी शब्द लिखा हो, कोई भी वर्ण लिखा हो, जैसे म लिखा हो चाहे च लिखा हो, तो इस सब में जो है अ छुपा रहता है, इसके उच्चारण में ही अ आ जाता है। उसी तरह से यहाँ से व में से अ आएगा और यहाँ आ है और दोनों मिलकर बन जाएगा आ, और आ का अर्थ होता है आकार और आकार को लेकर यहाँ पर जोड़ देना है और उसके बाद जो है यहाँ पर एक नया शब्द बन जाएगा। और यहाँ लास्ट में प्लस के बाद जो यहाँ रहता है इसको हमेशा जो है हटा देना है। तो बन गया देव प्लस आलय इक्वल टू देवालय। जैसे यहाँ पर एक और शब्द देखिए, विद्या प्लस आलय। तो यहाँ देखिए विद्या में जो है आ यानी आकार है, तो आकार का अर्थ क्या होता है, आ होता है और यहाँ भी शुरू में क्या है, आ है। और हम नियम में अभी पढ़े हैं आ प्लस आ बराबर क्या होता है, आ, तो और आ का मतलब क्या होता है, आकार। अब इस आकार को ले जाकर यहाँ जोड़ना है इसमें, और यहाँ देखिए पहले से ही आकार दे दिया है तो यहाँ से इसको जोड़ने की कोई आवश्यकता नहीं है। यहाँ पर केवल जो है हम इसको हटा देंगे क्योंकि यहाँ जो भी रहता है उसको हमेशा हटा देना है। तो विद्या का विद्या हो गया, अब उसके बाद लो और यानी विद्यालय। अब याद रखिएगा विद्या प्लस आलय बराबर क्या होता है, विद्यालय। उसी तरह से यहाँ देखिए यहाँ शब्द है विद्या प्लस अर्थी। तो यहाँ भी देखिए विद्या में जो है आकार है और इस आकार का मतलब क्या होता है, आ, यानी जहां भी आकार लिखा रहे ऐसे तो आकार का अर्थ समझेंगे आ, और यहाँ पर दिया है अ और हमारा नियम यहाँ है आ प्लस अ बराबर क्या बनता है, आ, और आ का मतलब होता है आकार और इस तरह से आकार को ले जाकर फिर जोड़ देंगे हम इसी में। और यहाँ पर आकार दिया हुआ है तो इसको हमको जोड़ने की आवश्यकता नहीं है और यहाँ अ जो है इसको केवल हटा देंगे। तब बन गया हमारा शब्द, विद्या का विद्या लिख दिए और यहाँ से अ हट गया तो खाली थी बचा है और उसके बाद थी लिख दिया तो हो गया विद्यार्थी। उसी तरह से इसका टाइप जो बी आएगा यानी टाइप ए में जो है अ से रिलेटेड है यानी आ बनेगा उसमें, और टाइप बी में जो है ह्रस्व से रिलेटेड है। जैसे देखिए ह्रस्व ई प्लस ह्रस्व ई बराबर बनता है दीर्घ ई, और दीर्घ ई प्लस ह्रस्व ई बराबर भी बनता है दीर्घ ई, और ह्रस्व ई प्लस दीर्घ ई बराबर भी बनेगा दीर्घ ई, और दीर्घ ई प्लस दीर्घ ई बराबर भी दीर्घ ई होगा। इस तरह से जो है ई को हम जोड़ेंगे यानी ह्रस्व ई को साथ में जोड़ेंगे ह्रस्व ई के साथ तो हमारा दीर्घ ई बन जाएगा। यानी दो को जो है ह्रस्व ई को जोड़ने पर दूसरा जो बनेगा तीसरा वो हमारा दीर्घ ई बनेगा। देखिए इससे क्वेश्चन कैसे आएगा, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है कवि जोड़ इंद्र, तो कवि जो है शब्द यहाँ पर जो है कवि में जो है हमको मतलब रखना है प्लस के पहले वाला व से और प्लस के बाद वाला ई से, यानी यहाँ पर प्लस के बाद वाला से और प्लस के पहले वाला से। तो यहाँ प्लस के पहले जो है वी है, ऐसे है। तो आप समझते हैं कि बताए होंगे मात्रा में कि वी जो है यह जो हमारा सिंबल है इस साइड से यह ह्रस्व ई का सिंबल है, यानी ऐसे जो है ह्रस्व ई को दर्शाया जाता है इस साइड से, और अगर यही जो है इस साइड से अगर हो जाए तो इसको कहा जाता है दीर्घ ई।
तो यहाँ व में जो है ये कौन मात्रा लगा हुआ है, ह्रस्व ई का मात्रा लगा हुआ है, क्योंकि हमको यहाँ पर जो है व्यंजन वर्ण नहीं लिखना है। हमको यहाँ जो है व्यंजन वर्ण से मतलब नहीं है, इस व्यंजन में जो स्वर छुपा है उस स्वर को हम निकालेंगे। तो इसको ऐसे लिखा जाता है व हलंत जोड़ ह्रस्व ई, क्योंकि ह्रस्व ई जो है इसको कहा जाता है, यह मात्रा जो इसे लगा हुआ है इसी को ह्रस्व ई कहेंगे। और यहाँ हमको जो है स्वर वर्ण निकालना है, वह जो है व्यंजन वर्ण है, इसलिए व्यंजन वर्ण को छोड़ देंगे। और इस व में जो है ह्रस्व ई जो छुपा है उसको यहाँ पर निकाल देंगे। तो व में ह्रस्व ई निकल गया और यहाँ पर से ह्रस्व ई आ गया, और दोनों ह्रस्व ई प्लस ह्रस्व ई बराबर बन गया दीर्घ ई। यहाँ पर देखिए नियम में ह्रस्व ई प्लस ह्रस्व ई बराबर क्या बन गया, दीर्घ ई। और दीर्घ ई का सिंबल जो है इस साइड से होता है, दीर्घ ई का सिंबल किधर से होगा, इधर से। अब इस दीर्घ ई को ले जाकर के यहाँ व में जोड़ देना है। और देखिए यहाँ व में पहले से क्या था, ह्रस्व ई था, लेकिन यहाँ दो गो ह्रस्व ई जुड़ने के बाद बन गया है दीर्घ ई। तो इसको हम ले जाकर यहाँ जब लिखेंगे तो यह जो ह्रस्व ई इधर से था इधर से चेंज हो जाएगा। तो क का क हो गया। अब व में पहले ह्रस्व ई था, लेकिन अब कह रहा है जी इसमें क्या जोड़ना है, दीर्घ ई जोड़ना है। तो इस साइड से हम ऐसे जोड़ देंगे, कभी हो गया। और उसके बाद यहाँ से ई जो है हट जाएगा, उसके बाद आधा न और द्र बन गया कविंद्र। दूसरा देखते हैं, जैसे यहाँ पर दिया हुआ मही जोड़ इंद्र। तो यहाँ ह में जो है दीर्घ ई है, क्योंकि इस साइड से तो दीर्घ ई है। और यहाँ प्लस के बाद जो है फर्स्ट क्या है, ह्रस्व ई है। यहाँ दीर्घ ई और यहाँ प्लस के बाद जो है फर्स्ट ह्रस्व ई है। और आप नियम में देख लीजिए, यहाँ दीर्घ ई प्लस ह्रस्व ई बराबर भी बनता है दीर्घ ई। और यहाँ जो है दीर्घ ई का सिंबल है, और इसको ले जाकर यहाँ जोड़ देंगे। और यहाँ देखिए पहले से इधर से दीर्घ ई दिया हुआ है, तो इसमें कोई चेंज नहीं करेंगे, मही का मही सेम टू सेम लिख देंगे। और यहाँ से ई को केवल हटा देंगे और आधा न और द्र बच गया। उसके बाद देखिए जैसे यहाँ पर दिया हुआ रवि प्लस ईस। तो रवि में देखिए यहाँ पर व में फिर ह्रस्व ई है, क्योंकि इस साइड से है। तो ह्रस्व ई यहाँ से निकल गया और यहाँ से दीर्घ ई निकल गया। और ह्रस्व ई प्लस दीर्घ ई बराबर बनता है दीर्घ ई। और दीर्घ ई कहने का मतलब इस साइड से सिंबल है। तो यहाँ पर जो ह्रस्व ई इधर से है उसको ले आकर जब यहाँ इसको जोड़ेंगे दीर्घ ई को, तो यह जो है इधर से है तो इधर से हो जाएगा बस। तो यहाँ र का र हो गया, और ह्रस्व ई था इसके जगह हम दीर्घ ई जोड़ दिए, तो दीर्घ ई का सिंबल यही है। और उसके बाद यहाँ से ई को हम हटा देंगे, बच गया कौन स, बन गया रवि स। उसके बाद देखिए यहाँ पर नबी जोड़ इन। तो नबी में यहाँ व में जो है ह्रस्व ई है कि दीर्घ ई है, तो यहाँ पर दीर्घ ई है, क्योंकि इस साइड का सिंबल जो है दीर्घ ई का है। और इस साइड से रहता तो ह्रस्व ई रहता। तो यहाँ से दीर्घ ई निकल गया और यहाँ से भी दीर्घ ई निकल जाएगा, और दोनों दीर्घ ई जुड़ के जो है दीर्घ ई बनेगा। और फिर इस दीर्घ ई के सिंबल को ले जाकर इसी व में जोड़ देना है। और व में पहले से दीर्घ ई दिया हुआ है, तो इसको ऐसा ही लिख देंगे नबी। और यहाँ से ई को हटा देंगे और कौन बच गया, न। और इस तरह से जो है हमारा इसका टाइप खत्म हो गया। और इसमें जो है 3 गो टाइप है, जिसमें से हम लोग टाइप 1 और टाइप 2 यानी टाइप ए और टाइप बी पढ़ लिए। इसका टाइप सी और टाइप डी भी है, और उसको जो है हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे। अगर समझ में आया हो तो बहुत बढ़िया। जय हिंद जय भारत।